नमस्कार साथियों, आज हम जिस पर बात करेंगे किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान के लिए वो बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्व रखता है। वो है टैगलाइन। टैगलाइन यानी कि जो कोई कंपनी है या कोई प्रोडक्ट है, उसको जब हम प्रचारित करते हैं, उसका नाम प्रचारित करते हैं, उसके नीचे उस कुछ शब्दों में उसकी कुछ खासियत, कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि उसको पहचान बन जाए, उसकी जो उसकी खास विशेषता हो, या उसकी कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको स्मरण करा दे कि हाँ ये इस चीज़ के जो है, ये कुछ शब्दों में कि ये प्रोडक्ट है, उसके बारे में उनको जो कुछ शब्दों में, कुछ गिने चुने शब्दों में हम जब रेखांकित करते हैं, हम जब उनको लिखते हैं, तो उसको कहते हैं टैगलाइन। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो किसकी याद आती है आपको? आजकल बहुत ज़्यादा इसका विज्ञापन चल रहा है टेलीविज़न के ऊपर। खुद अमिताभ बच्चन जी सुपर हीरो इस विज्ञापन के अंदर हैं। जी हाँ, इसके आपको याद आती है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की। वो चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि आप उनके डिटर्जेंट पाउडर को, जो उसकी विशेषता है, जो उसकी खासियत है, जो उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको पहचानने के लिए आप एक बार पहले उसको इस्तेमाल करें। और उनको ये विश्वास है कि अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी उसके ऊपर विश्वास आ जाएगा। जी हाँ, तो ये चीज़ जो ये है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसमें इस तरीके से शब्दों को ढाला गया है और इस तरीके से बताया गया जो कि उसकी खासियत बन गए हैं, उसकी पहचान बन गए हैं ब्रांड की। तो ब्रांड बिल्डिंग में किसी भी प्रोडक्ट की पहचान को बनाने में, पब्लिक के बीच में उसकी ब्रांड बिल्डिंग जिसको मैं बोल रहा हूं, उसके लिए या किसी कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी एक बेहतरीन टैगलाइन हो। ये टैगलाइन जिसके बारे में कहा जाता है, लियो ब्रुनेट वर्ल्ड वाइड जो कंपनी है, उसके लोगों ने जो इसको परिभाषित करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि ये कहा कि जो टैगलाइन होती है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी की भी होती है, कंपनी की भी पहचान होती है, प्रोडक्ट की खाली नहीं। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर एक प्रोडक्ट है, लेकिन कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, तो उसके नीचे कुछ अपने शब्द लिखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी अपनी पहचान है, तो वो अपनी पहचान को बताने के लिए अपने कुछ नीचे टैगलाइन के शब्द लिखेंगे। तो इस तरीके से कंपनी भी अपनी पहचान बनाती है और फिर कंपनीज जो होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी पहचान बनाती हैं और उनके लिए अपनी अपनी टैगलाइन का निर्धारण करते हैं, टैगलाइन को बताते हैं, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उनकी विज्ञापन की ही उनकी लाइन है, उनके अपनी विशेषताओं का विज्ञापन करने के लिए बिल्कुल संक्षेप के अंदर उसको बताने के लिए, जो कि लोगों को याद रह जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे और उस लाइन को दोहराते के साथ ही उस प्रोडक्ट या कंपनी की भी ख्याल आ जाए, उस तरीके से टैगलाइन को बनाया जाता है। तो लियो ब्रुनेट का वर्ल्ड वाइड के बारे में मैं आपको बताता हूं। उन्होंने इसके बारे में बताया कि भाई, ये जब आप टैगलाइन कोई बनाते हैं तो वो एक साधारण सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं चाहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल टाइप से बना देंगे तो वो एक पहेली बन जाएगी, टैगलाइन नहीं बनेगी। और पहेली को सॉल्व करने में बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। पहली नज़र में आपकी टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को याद रह जाए, लोगों को ये दिमाग में रह जाए। फिर उन्होंने कहा कि वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्टिंग वर्ड होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि घड़ी का ही आपको एग्जाम्पल दिया कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको जब संगीत के साथ रखा गया है तो ये और मेमोरेबल टैगलाइन बन गई है, उसके अंदर और ज़्यादा वो ध्यान आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि इसको वर्ड उन्होंने यूज किया, मेक इट इनवाइटिंग। मेक इट इनवाइटिंग का मतलब कि वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आदमी का, जो भी उसका कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके ध्यान को आकृष्ट करे, उसके ध्यान को अपनी ओर खींचे। तो वो उसके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि जब उसकी टैगलाइन उसका ध्यान खींचेगी तो ध्यान किसकी तरफ खींच रहा है? बेसिकली वो ध्यान खींच रहा है उस प्रोडक्ट की तरफ,
उस वस्तु की तरफ उसका ध्यान खिंच रहा है जिसको कि बेचा जाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मार्केटिंग करने की कोशिश की जा रही है, या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान खींचा जा रहा है जो कि अपने आप को लोगों के बीच में लाना चाहती है, अपने को पॉपुलराइज करना चाहती है, अपने को करना चाहती है। तो आपने इस तरीके से, अब जो मैंने आपको दिलाया, तो आपको कोई टैगलाइंस याद आई होंगी इसके अंदर। जैसे एक टैगलाइन है, बहुत मशहूर है, वो है जो हम कह सकते हैं पोलियो ड्रॉप्स के बारे, 2 बूंद जिंदगी की। वो आपको याद है, जैसे हम बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, सबको याद आ जाता है कि ये पोलियो ड्रॉप्स के लिए लाइंस कही गई हैं, ये पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बात है। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की लाइन है, टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब आप इसमें देखिए उन्होंने किस तरीके से जो सेवा वो दे रहे हैं, उस सेवा को अपनी इस टैगलाइन, इस ब्रांडिंग लाइन के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, बताने की कोशिश की है कि जब आप जिंदा रहते हैं तब भी आप पैसा जमा करते हैं और आप अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेके, और अगर भगवान ना करे किसी कारण से आपकी का असमय कुछ निधन हो जाता है, तो वो पैसा, उस पैसे के माध्यम से आप अपने परिवार के साथ उपस्थित रहते हैं। आपका वो पैसा, जैसे आप जिंदा रहते हुए आप पैसे से अपने परिवार की देखभाल करते थे, मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी आपका पैसा आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। तो इस तरीके से ये बना जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसी तरीके से मैंने ऐसे कहा था 2 बूंद जिंदगी की, कि भाई उसने बताया कि आपको ये 2 बूंद अगर आप बार बार लेंगे तो बच्चे को आप पोलियो से बचा सकते हैं। तो उसके जीवन को, जो उसके जीवन में उसके पैर खराब हो जाते थे, वो अपाहिज रहता था पूरी जिंदगी, उसको बचा सकते हैं। तो ये 2 बूंद उसकी जिंदगी भर की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो इस तरीके से 2 बूंद जिंदगी का रखा गया। मैं अपना एक बताना चाहता हूं कि टैगलाइन गढ़ने का, जब मैं बैंक में था तो मेरा जो अनुभव रहा उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैं पब्लिसिटी का काम देखता था, हमारा बैंक एक मंझोले दर्जे का मिड साइज बैंक था, और उस बैंक की जो पहचान थी, तो ये जब हम उसकी पहचान बदल रहे थे, उसका पुराना लोगो चेंज कर रहे थे, तो उसी के साथ ये ख्याल आया कि इसकी ये टैगलाइन भी बनाई जाए अच्छी कोई नई। उसके बारे में सोचते सोचते ये आया कि भाई हम मिड साइज बैंक है, हम अपनी क्या पहचान बनाएं। टेक्नोलॉजिकली भी हम कोई बहुत उस समय दूसरे बैंकों से आगे नहीं थे, प्रोडक्ट वाइज भी कोई ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई ऐसे सुप्रीम प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में उस समय हम बात करते। तो हम क्या करें, तो उस समय हमने सोचा खासतौर से उसमें कि भाई हमारा बैंक जो है उसकी एक खासियत है कि बहुत सारे लोग जो हमारे ग्राहक हैं वो पीढ़ियों से इसके साथ जुड़े हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ख्याल आया कि भाई ये, और हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो नाबालिग बच्चों का खाता है, सबसे पहले हमारे बैंक ने नाबालिग खाता शुरू किया था भारत के अंदर और विश्व के अंदर। तो नाबालिग बैंक लोगों के से लेके और वरिष्ठ नागरिकों तक का, सीनियर सिटीजन्स तक का के लिए हमारे पास खाते हैं, प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो उसमें यह हमारा ख्याल हुआ कि भाई ये एक ऐसी पहचान है कि जनरेशंस टू जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने हमारे यहाँ खाते खोले हुए हैं। गांव गांव में जो लोग हैं वो ये मान के चलते कि इसी बैंक में हमारा ये कोई दादा ने खाता खोला था, इसी में हमको खाता खोलना है। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें ये चले आ रहा था, एक ही लोग खाते खोल रहे थे। तो ये लगा कि हमारे बैंक की एक पहचान बन सकती है, इसमें बच्चों के लिए हैं, महिलाओं के लिए अलग से हैं, पुरुषों के मतलब आम लोगों के लिए हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं अकाउंट्स। तो यह है कि एक हमारी पहचान ये बन सकती है कि हम इसको ये लिख के इसको परिवार के साथ जोड़ दें। और ये जो कि हमारी पहचान है कि हमारे बैंक की भी ऐसी पहचान है कि भाई लोग इसको एक अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, कि लोग हमारे मैनेजर के पास आके उससे अपने पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं, सुलझाने के बारे में। इस तरीके से अपने परिवार का सदस्य हमारे बैंक को समझते हैं। तो ये हुआ कि क्यों ना इसको जो पहचान को है परिवार से जोड़ दिया जाए। और फिर हमने उसकी टैगलाइन बनाई, विश्वस्त पारिवारिक बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। एक ऐसा बैंक जो परिवार का बैंक है, लेकिन सिर्फ परिवार का बैंक नहीं है, एक ऐसा बैंक है जिस पर लोगों ने पीढ़ियों से विश्वास किया है अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए। तो इसलिए ये उसकी एक पहचान बन के हमने उभारी।
और फिर उसी तरीके से उसी थीम को लेकर, उसी टैगलाइन की थीम को लेकर हमने इस तरह के विज्ञापन तैयार करवाए, टेलीविजन विज्ञापन और अपना जो प्रिंट मीडिया के विज्ञापन तैयार कराए, जो कि परिवार को रिफ्लेक्ट करें कि परिवार आ रहा है, परिवार के लोग उसमें बैंक उसमें खुलवा रहे हैं। जैसे दिखाया कि पिता का अकाउंट उसी बैंक में है, तो बेटा ये चाहता है कि भाई, पहले से लगता है कि टेक्नोलॉजी वगैरह इस बैंक में नहीं होगी, लेकिन जब पता लगता है कि नहीं टेक्नोलॉजी वगैरह सब है, तो वो कहता है नहीं, मैं अब अकाउंट खुलवाऊंगा तो सिर्फ अपने वाले बैंक में ही खुलवाऊंगा, जिसको हम अपना बैंक समझते हैं, अपने घर का बैंक समझते हैं। तो ये जो इस तरह से था, तो ये टैगलाइन बनी विश्वस्त पारिवारिक बैंक, जो लंबे समय तक चली इसके बारे में और उसको अपनी पहचान बनाई। तो ये मैंने आपको एक प्रक्रिया बताई, एक जो मेरे खुद के अनुभव के अंदर थी, कि किस तरीके से टैगलाइंस का निर्माण किया जाता है, चीज को देखकर या प्रोडक्ट को देख के या संस्था को देखकर उसका निर्माण किया जाता है। अब मैं आपके साथ कुछ टैगलाइंस की चर्चा करूंगा और आपको भी ख्याल आएगा कि किस तरीके से उन टैगलाइंस के माध्यम से हम उस प्रोडक्ट के बारे में या उस कंपनी के बारे में जानते हैं। एक टैगलाइन आपने बहुत सुनी है, वो है दाग अच्छे हैं। अब देखिए, दाग हमेशा ही बुरे माने जाते हैं, कपड़े पर हो या कहीं और दूसरे चरित्र पर हो, कहीं पर दागों को बुरा ही माना जाता है। लेकिन यहां पर जो विज्ञापन करने वाले हैं, उनके दिमाग की चतुराई देखिए और किस तरीके से हर चीज को एक इनोवेटिव वे से, मार्केटिंग में एक टर्म होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपको इस तरह से सोचना चाहिए जिस तरह से दूसरे लोग नहीं सोचते हैं, तभी आपकी बात पर, आपके कहने पर लोगों का ध्यान जाता है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जहां पर दाग को सब मानते हैं कि दाग खराब होते हैं, दाग जो उसके जगह उन्होंने बोला नहीं, दाग अच्छे हैं। क्यों दाग अच्छे हैं? क्योंकि दाग को मिटाने के लिए, दाग को आसानी से साफ करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं सर्फ एक्सेल पाउडर। आप सर्फ एक्सेल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी चिंता नहीं होगी कि आपके बच्चे ने या आपके परिवार वालों ने कपड़ों पे कुछ दाग लगा दिए हैं और उन दागों के कारण आपको धोने में परेशानी हुई, कपड़े खराब हो गए। तो उनका कहने का था कि भाई आप मस्ती से आप जीवन को एंजॉय कीजिए। जैसा उन्होंने देखा कि एड्स वगैरह में भी दिखाया कि कीचड़ में बच्चे खेल रहे हैं और उनका पूरे कपड़े खराब हो गए हैं, तो माँ परेशान है, लेकिन वो बाद में फिर होते हैं कि नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, दाग तो आसानी से धुल जाएंगे। तो दाग क्यों अच्छे हो गए? क्योंकि वो बच्चों को या दूसरे लोगों को स्वतंत्रता दे रहे हैं अपनी जिंदगी को अपनी मस्ती से एंजॉय करने के लिए, इस डर से नहीं कि भाई अरे कुछ खाया और कपड़े पे कुछ गिर गया तो अरे परेशान हो गए, खाना ही छूट गया। दावत में गए, आप एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते करते अचानक सब्जी का थोड़ी सी कपड़े पे गिर गई, आप खाना वाना भूल गए और उसको पोंछने में लग गए गीला कपड़ा करके, और ये परेशान है कि हल्दी के दाग जाएंगे नहीं, तो दाग खराब थे। लेकिन जब एक कंपनी आई सामने और सर्फ एक्सेल जैसा पाउडर लेकर आई और उससे बोला नहीं, दाग तो अच्छे हैं, आप मजे कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, अगर आप कुछ होता है तो हमारा पाउडर है उसकी देखभाल के लिए, आपके दाग मिटाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने दाग अच्छे हैं करके बात को निकाला और जो एक नेगेटिव टर्म था खराब, दाग खराब होने का, उसको एक पॉजिटिव टर्म में लेकर आ गए। फिर एक अलग तरीके का है एशियन पेंट्स वाला, उनका टैगलाइन है हर घर कुछ कहता है। अब ये हर घर कुछ कहता है क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हर घर की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर घर की अपनी एक पहचान है, एक अलग पहचान है, और उस पहचान की को बनाता है, उस पहचान को गहरा करता है एशियन पेंट्स। तो ये जो एशियन पेंट्स ने ये इसको निकाला और इसको बताया हर घर कुछ कहता है कि आपका जो एशियन पेंट है, जब आप हमारा पेंट लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसकी खूबसूरती ये बताती है कि इस घर के अंदर रहने वाले लोग भी खूबसूरत हैं, इस घर के अंदर रहने वाले लोग अपना एक अलग व्यक्तित्व रखते हैं, इस घर के अंदर रहने वाले लोग कलरफुल लोग हैं। तो हर घर कुछ कहता है, हर घर अपनी एक नई कहानी बताता है, और वो कहानी कब बताएगा? शर्त यही है आप एशियन पेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को सामने रखने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर एक है द टेस्ट ऑफ इंडिया, याद आया आपको? द टेस्ट ऑफ इंडिया मीन्स अमूल, अमूल बटर।
अमूल के दूसरे प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स। टेस्ट ऑफ इंडिया क्यों? पूरे भारत का टेस्ट क्यों? क्योंकि अमूल बटर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला बटर है। अगर जो लोग मार्केट पे नजर रखते हैं उनको ये इस बात का ख्याल होगा कि अमूल बटर आने से पहले देश में कोई ऐसा बटर नहीं था जो पूरे देश में इतना ज्यादा फेमस हो और इतना ज्यादा खाया जाता हो। अमूल बटर ने आने के बाद लोगों को ऐसा टेस्ट लगा दिया। उससे पहले जो था वो प्लेन बनता था, उसमें नमक वगैरह नहीं होता था। इन्होंने नमक वगैरह का जो प्रयोग करके उस टेस्ट को, बटर को ऐसा कर दिया है कि अब बटर का मतलब अमूल और अमूल का मतलब बटर हो गया है, मक्खन हो गया है। तो इसलिए उनको ये एक अपना गर्व है अपने प्रोडक्ट पर कि ये टेस्ट ऑफ इंडिया है। हमारा जो बटर है, हमारा जो मक्खन है, पूरा भारत इसको खाता है। तो इसलिए उन्होंने एक गर्व के साथ अपनी प्रोडक्ट को सामने रखा और उसको मजबूती प्रदान की कि और कोई चुनौती ना दे सके हमारे प्रोडक्ट को। तो हम पहले ही इस बात को साबित कर दें कि हमारा जो बटर है वही है, पूरे भारत की पहचान है और पूरे भारत में वही फेमस है। तो द टेस्ट ऑफ इंडिया जो पूरे भारत को पसंद है। तो उसके साथ साथ दूसरा एक आया, वो आया थम्सअप। थम्सअप का याद है आपको टैगलाइन? द टेस्ट ऑफ थंडर। थंडर आपका जो आपकी गरज है, कड़क है, वो चीज मर्दानगी का उन्होंने दिखाने की एक कोशिश की। उसके अंदर की एक शौर्य, बहादुरी, उसको कुछ कह के कि अगर आप उसको पी लेते हैं, थम्सअप को पीते, तो आपके अंदर एक जोश आता है, एक उमंग आती है। और इसी तरह के उन्होंने ऐड भी बनाए जिसमें आपने देखा होगा कि वो जो थम्सअप को पाने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं, कोशिश की जाती है, और उसके अंदर वो पाने के बाद उसके अंदर एक जोश आता है। तो द टेस्ट ऑफ थंडर की अगर आपको जोश का, ऊर्जा का स्वाद लेना है तो आपको थम्सअप का पीनी पड़ेगी। थम्सअप आप पिएंगे तो आपको इस तरह से ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर इस तरीके से जो आपको एक फीलिंग सी आती है जो बाद में उसको पीने के बाद, तो उस फीलिंग का उन्होंने किया कि ये फीलिंग आपको जो है एक ऊर्जा देने वाली, एक एनर्जी देने वाली फीलिंग है। तो उस चीज के लिए उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, टेस्ट द थंडर को। फिर आपके सामने है इसी तरीके से एक कोला का दूसरा ब्रांड, और उन्होंने भी बड़ा मजेदार अपना ऐड बनाया है, और वो है ठंडा मतलब कोका कोला। अब इन्होंने जिस पे चीज को, गेम को प्ले किया है, वो किया है देसी भारतीयता की बात को। हमारे यहां जब कोई मेहमान आता है तो हम पूछते हैं क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? शरबत लेंगे या कुछ भी लेंगे, तो ठंडा या गर्म का मतलब, फिर ठंडा जब को बोलते, अगर किसी ने बोलते ठंडा चाहिए तो फिर उसे पूछते क्या लेंगे आप सब, रूह अफ़ज़ा लेंगे, शरबत लेंगे, या लस्सी लेंगे, या आप शिकंजी लेंगे, नींबू का शरबत लेंगे, क्या लेंगे? 3-4 ऑप्शन देते हैं। गर्म पूछ ले तो पूछते चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, क्या लेंगे, इस तरीके से। तो ठंडा जो है वो एक प्रतीक है कि हमारे यहाँ कोई आता है, मेहमान आता है, हम उसका जो स्वागत करते हैं, तो हम जो उसका स्वागत करते हैं उसके लिए जो चीज़ पेश करते हैं उसको हम पहला जो वर्ड डिफाइन करते हैं वो ठंडा करते हैं कि ठंडे में आपको आप क्या लेंगे। तो उसके अंदर तो उन्होंने ये कर दिया कि ठंडा अगर कुछ भी है तो उसमें नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। ठंडा तो मतलब अगर किसी ने बोल दिया हाँ मुझे ठंडा चाहिए तो सीधे उसको समझ लीजिए कि उसको कोका कोला चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों का मतलब ऐसा होता है, लेकिन कंपनी ने अपने आप को मार्केट में रखने के लिए, अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने कर दिया कि नहीं भाई, आपको मतलब तो ये कि हिंदुस्तान के अंदर अगर ठंडा पीने की बात है तो ठंडा पीने की बात है। सिंपल ये बात है कि आपको कोका कोला चाहिए। अगर किसी ने बोल दिया मुझे ठंडा पीना है तो मान लीजिए कि इसको कोका कोला ही पीना है। तो इस तरीके से एक और ऐड है बजाज वाला, हमारा बजाज। उन्होंने जो टैगलाइन यूज की हमारा बजाज, मतलब ये कि ये भी हमारा जो है पारिवारिक है। बजाज हमारा अपने को पारिवारिक कंपनी की तरह प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी उसका प्रोडक्ट है तो अगर उसका यूज किया तो ये समझिए कि आपने अपने ही प्रोडक्ट को यूज किया तो उसको आप हमारा बजाज करके इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से एक अलग तरीके से एक जो किया पोलो जो अपना जो एक मिंट है जो चबाने वाला, जो चूसने वाली गोली टाइप के, उन्होंने कहा द मिंट विद अ होल। अब इसमें कुछ नहीं है, होल होने से कोई खास उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक अपनी अलग पहचान बना दी उन्होंने, क्योंकि वो जो गोली आती है उसके बीच में एक गोल छेद होता है, वो स्कोनर होता है, बड़ा सा छेद होता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं तो यही एक अलग पहचान बनेगी हमारी, कि दूसरी गोलियों के मुकाबले हमारी गोली जो है उसके अंदर एक गोल होल रहता है और वो होल हमारी पहचान बनेगी।
तो इस तरीके से ये जो टैगलाइंस होती हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी उसकी जानकारी के लिए, उसको लोकप्रिय करने के लिए, उसको पॉपुलराइज करने के लिए। इसलिए टैग कंपनियां जो हैं बहुत सारी, कोई भी अगर उनके सामने कोई एक ऑप्शन आता है या कोई प्रोडक्ट आता है उसके बहुत सारे ऑप्शन बनाती हैं। बहुत सारे ऑप्शन बनाने के बाद कभी कभी तो हमको याद है हम लोगों ने एक एक चीज़ के एक न्यूज़ चैनल लॉन्च होने वाला था तो हमने उसके लिए करीब करीब उसका टैगलाइन बनाने के लिए कम से कम ही तो 40 से 50 टैगलाइन उसकी तैयार की थी, और कि वह इनमें से कोई एक पसंद कर सके। तो इतने ऑप्शन हमने कस्टमर को दिए थे तैयार करके अलग अलग से उसके बारे में, तब जाके उन्होंने उनमें से एक ऑप्शन को पसंद किया था। तो इसलिए एक टैगलाइन बनाना बहुत ही एक काम है जिसमें बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है। कम से कम शब्दों में उस कंपनी की या उस प्रोडक्ट की जो खासियत है, जो विशेषता है, उसको सबके सामने रखना होता है। तो इस तरीके से ये टैगलाइन विज्ञापन की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और उसके बारे में हमको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।